दुर्निवार नयानीक विरोधध्वंस नौषधिः स्यात्कार जीविता जीया चैनी सिद्धांत पद्धति। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस आचार्य कुंद तत्व ज्ञान शिविर के आज द्वितीय सत्र में हमारा विषय है, क्या व्यवहार नए झूठा है। आइए इस विषय को हम समझते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि नए क्या है। वस्तुतः ज्ञान जो होता है वह संपूर्ण ज्ञान एक वस्तु का वह प्रमाण रूप होता है, लेकिन जब हम कथन करेंगे तो एक वस्तु का जो पूर्ण ज्ञान है उसको एक साथ नहीं कहा जा सकता है, उसे अंश अंश करके कहा जाएगा। इन्हीं अंशों रूप में उस वस्तु का कथन करना ये नय कहलाता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रमाण के द्वारा जो ग्रहण की गई वस्तु है उस वस्तु के एक अंश का कथन करना ये नय कहलाता है। हम इसको बड़ी सरल पद्धति से समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक दो नय होते हैं, लेकिन उन नयों की ओर नहीं जा करके, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो फोकस है वह व्यवहार नय की सत्यता और असत्यता को लेकर के है। इसलिए हम जो दो निश्चय और व्यवहार के रूप में दो नय हैं उन नयों पर दृष्टि रखते हुए चर्चा करेंगे। यह अपना धर्म अनेकांत धर्म कहलाता है और इसकी प्रतिष्ठा अनेकांत के साथ है। अनेकांत यूं कहें निश्चय और व्यवहार, इस प्रकार से दोनों नयों से जब बात की जाती है, यद्यपि इन नयों के और भी प्रभेद होते हैं, उन सबको मिलाकर के जब बात की जाती है मुख्यता और गौणता के साथ, तो वहां अनेकांत शासन होता है। और जब कोई व्यक्ति एक पक्षी बात करता है, एक नय से बात करता है, तो वह एकांतवाद कहलाता है। चूंकि हम अभी अपना विषय इन दो नयों पर ही केंद्रित करते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। इसलिए यहाँ देखते हैं कि कोई व्यक्ति मात्र यदि निश्चय की बात करता है तो वह निश्चय एकांतवादी हो जाएगा, और मात्र व्यवहार की बात करता है तो वह व्यवहार एकांतवादी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो जैन शासन है ये दोनों नयों की प्रतिष्ठा करता है, बराबर करता है। मुख्यता और गौणता कथन के लिए की जा सकती है, कभी निश्चय नय मुख्य हो सकता है, कभी व्यवहार नय, लेकिन दोनों नय अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है कि यह जो व्यवहार नय झूठा है अथवा नहीं है, इस प्रकार का विषय क्यों रखा गया। आज प्रायः समाज में ये देखा जाता है, कुछ लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि व्यवहार नय झूठ है, उपचार ये व्यवहार है और व्यवहार है सो झूठ है। इस प्रकार की भाषा हमें आसानी से सुनने को मिल जाती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है श्री समय सार जी, जो कि आचार्य कुंद द्वारा लिखा गया। उस समय सार जी में जो एक गाथा है, 13वें नंबर की गाथा है, व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देश दोदु शुद्धनयो भूयत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा इत्ति हवै जीवो। इस गाथा के आधार पर यह कहा जाता है कि व्यवहारो अभूयत्थो, व्यवहार नय है, अभूतार्थ है, असत्य है, झूठा है। लेकिन हमें इसकी जो गंभीरता है, विषय की गंभीरता है और आचार्य कुंद महाराज की शैली है, उसके अंदर जाना होगा। आचार्य कुंद महाराज की जो एक गाथा है, जिस ग्रंथ की गाथा है उसी ग्रंथ में एक गाथा और भी है जिसमें ये कहा गया, वह गाथा समय सार की 306वें नंबर की गाथा है, जहां पर प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा गया है। बहुत ध्यान से ये बात समझने की है। क्या कहा गया? प्रतिक्रमण विषकुंभ है।
हम व्यवहार को भी, उस गाथा को भी समझेंगे, लेकिन इस बात से को सहारा लेकर के समझेंगे तो बहुत अच्छे से वह बात समझ में आएगी कि व्यवहार झूठा है अथवा सच्चा है। अब यदि मान के चलो आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है और इसी को आधार बना करके यदि कोई साधु प्रतिक्रमण ना करे तो प्रमाण है। आचार्य कुंद भगवान ने लिखा है कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है। अब यदि, और स्पष्ट सूत्र में गाथा में लिखा हुआ है, यदि कोई साधु प्रतिक्रमण ना करे तो क्या अपन उन्हें 28 मूल गुणधारी साधु मान सकते हैं क्या? उनसे भी प्रश्न है मेरा, जो लोग व्यवहार को झूठ मानते हैं, यदि उनसे भी मैं प्रश्न करता हूं, यदि कोई साधु प्रतिक्रमण ना करे और वो प्रमाण दे दें कि आचार्य कुंद ने प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, तो क्या वे 28 मूल गुणधारी साधु कहला सकते हैं? हर व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं। तो क्या आचार्य कुंद भगवान ने गलत लिखा है? नहीं। बस अब हम यहीं से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे प्रतिक्रमण विषकुंभ है आचार्य कुंद ने लिखा है, उसी प्रकार व्यवहार को अभूतार्थ लिखा है, यहां कोई मतभेद नहीं है। लेकिन प्रतिक्रमण विषकुंभ किसके लिए है, किनके लिए है, वो खोजना पड़ेगा, और व्यवहार अभूतार्थ कब और किनके लिए है वो खोजना पड़ेगा। बात बिल्कुल हस्तामलक स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जब किसी गाथा का दुराग्रह पूर्वक ग्रहण किया जाता है तो वह फिर अनेकांत की धज्जियां उड़ा देता है, और यही हुआ। हमने कितना बड़ा आपको उदाहरण दिया, विषकुंभ कहा गया, लेकिन कोई ग्रहण करेगा क्या? नहीं कर सकता है। वो अवस्था है, वो उत्कृष्ट दशा है जहां परम शुक्ल ध्यान की अवस्था हो गई है, वहां प्रतिक्रमण कहां लगता है? वो शुद्धोपयोग में लीन है। अब जो शुद्धोपयोग में लीन है उनके लिए प्रतिक्रमण कहां जरूरी है? जब समितियों का पालन ही नहीं किया तो प्रतिक्रमण कहां जरूरी है? तो ऐसी उत्कृष्ट अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है तो प्रतिक्रमण विषकुंभ हो जाता है। इसी प्रकार व्यवहार अभूतार्थ हो जाता है जब परम निश्चय की अवस्था को कोई योगी मुनिराज प्राप्त कर लेते हैं। एक बात। दूसरी बात एक और ध्यान रखने की कि जो लोग व्यवहार को अभूतार्थ एकांत से कहते हैं, व्यवहार को झूठा इस गाथा के आधार पर कहते हैं, आचार्य कुंद के आधार पर कहते हैं, उन लोगों से मैं एक बात जरूर पूछूंगा, और अपन को स्वयं भी समझना है कि आचार्य कुंद ने 2 गाथाओं में लिखा णग्गो विमोक्ष मग्गो। इसी प्रकार से एक गाथा में लिखा कि एको विमोक्ष मग्गो, और दोनों गाथाओं में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा णग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। अब देखना आप, जो लोग व्यवहार को अभूतार्थ और झूठा कहते हैं मात्र इस एक चरण के आधार पर कि व्यवहारो अभूतो, वो ही लोग अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हैं कपड़े पहने हुए। जबकि आचार्य कुंद ने क्या लिखा? णग्गो विमोक्ष मग्गो, और एक में नहीं 2 गाथाओं में लिखा है, और हर गाथा का तात्पर्य ही कुंद स्वामी का नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, उसके नीचे कोई भी आचार्य मोक्ष मार्ग मानते नहीं। लेकिन वहां जब स्वयं की मोक्ष मार्ग मानने की बात आई तो वहां तो क्या मान लिया कि हम भी मोक्ष मार्गी हैं। वहां कुंद आचार्य के इस णग्गो विमोक्ष मार्गों को गौर कर दिया और उसको ग्रहण। इस प्रकार मेरे कहने का भाव यह है कि ये मन गणंत है। व्यवहार को झूठा कहा जाना, ये इसकी अपेक्षा वही लगानी पड़ेगी जो प्रतिक्रमण को कहां पर क्या कहा गया, प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा गया, किस अवस्था में और किसे कहा गया। इसी प्रकार व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया, यानी उसका अनुसरण नहीं करना है। ये किसके लिए कहा गया, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। भूतार्थ में जो स्थित हो जाए, परमार्थ में स्थित हो जाए, उन साधुओं के लिए वहां व्यवहार अभूतार्थ हो जाता है। ये चूंकि बहुत बड़ा प्रकरण है, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इतने से आप सब समझ गए होंगे कि क्या है। अब हम एक उदाहरण से व्यवहार और निश्चय को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं
व्यवहार वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है और निश्चय वस्तु के शुद्ध रूप को ग्रहण करता है। एक पत्थर है, मान के चलो एक पत्थर है और एक शिल्पकार जो मूर्ति बनाता है वह आता है। अब वह शिल्पकार इस पत्थर में बिल्कुल जैसी मूर्ति बनने वाली है उस मूर्ति को देख लेता है। ये उसकी एक दृष्टि है। दूसरा व्यक्ति जो अपन जैसा है उसको पत्थर दिख रहा है कि ये पत्थर है। अब हम आपसे पूछना चाहते, जो शिल्पी इसके अंदर बनने वाली मूर्ति को अभी बिल्कुल उसको पत्थर भी मूर्ति जैसा दिख रहा है, क्या वो गलत है? या दूसरा व्यक्ति जो पत्थर देख रहा है वो गलत है? कोई भी गलत नहीं। जैन दर्शन कहता कोई भी गलत नहीं। उसकी एक दृष्टि है, एक दृष्टि उसकी है। बस यही यहां कहा जा रहा है कि एक दृष्टि निश्चय की है जिसमें इस शरीर में भगवान दिख रहे हैं, मतलब शरीर में स्थित आत्मा भगवान रूप दिख रही है, और दूसरी व्यवहार की दृष्टि है जिसमें यह संसारी आत्मा दिखाई दे रहा है। दोनों सही हैं, लेकिन कब हैं? दोनों पक्षों को आपको रखना पड़ेगा, ये व्यवहार से और ये निश्चय से। अब देखें, यदि मान के चलो उस शिल्पी ने एकांत से ग्रहण कर लिया कि मूर्ति है, बस मूर्ति है, तो क्या वो छेनी हथौड़ा उस पत्थर पर चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो उसको निश्चय से तो मूर्ति देखनी है और व्यवहार से उसको पत्थर देखना है। जब वह व्यवहार से पत्थर देखेगा तो मूर्ति बन करके प्रकट होगी, और अगर सिर्फ निश्चय से वो मूर्ति ही देखता रहेगा तो कभी उस पत्थर की मूर्ति बनने वाली नहीं है। ये जैन दर्शन का रहस्य है। यही अपनी आत्मा के साथ है कि आत्मा में परमात्मा देखना ये निश्चय दृष्टि है, और आत्मा को संसारी मान लेना ये व्यवहार दृष्टि है। निश्चय दृष्टि हमें वो शक्ति दिखा देती है और व्यवहार उस शक्ति को प्रकट करा देता है। ऐसे ही सर्वत्र व्यवहार और निश्चय को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार ये दो आंखें हैं, एक एक दृष्टि है। एक उदाहरण और देता हूं, बहुत ही टिपिकल, क्योंकि मुद्दा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को मान के चलो मलेरिया भी हो गया है और शुगर भी हो गया है। अब वह जब मलेरिया की जांच की जाती है तो जिस साधन से जांच की जा रही है वह टेस्ट किट बताती है इसको मलेरिया है, उसी टाइम शुगर भी है लेकिन वह शुगर नहीं बता रहा, और दूसरी जो शुगर की मशीन है उससे जांच की जाती है वो शुगर बताती। अब भैया इसको तो शुगर भी है, मलेरिया वाली जांच कहती मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ मलेरिया देखती हूँ। शुगर वाली जांच किट कहती है मुझे इससे मतलब नहीं, मैं सिर्फ शुगर देखती हूँ। ऐसे व्यवहार और निश्चय है। व्यवहार कहता है मैं अशुद्ध दशा ही देखता हूँ, निश्चय कहता है मैं शुद्ध दशा ही देखता हूँ। दोनों दृष्टियों से दोनों बातें सही हैं। वस्तु का तत्व इतना है, मतलब उसमें दो रोग थे, मान के चलो एक व्यक्ति में दोनों रोग सही हैं लेकिन मशीनें अलग अलग हैं। ऐसी दृष्टियां अलग अलग हैं, हमारी व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। तो एक तत्व को देखने के लिए दोनों दृष्टियां चाहिए, तब जाकर के किसी यह जो सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं या अनेकांत शासन है वह प्रतिष्ठित होता है। और एक बात कहूं कि दोनों आंखों से देखता है वह सही कहलाता है, और एक आंख से देखने वाला आप सब जानते हैं उसे काना कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये दो नय हैं, जो दोनों नयों को लेकर चलता है वह अनेकांतवादी कहलाता है, और एक नय से जो बात करता है वह एकांतवादी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जहां से शुरू होता है यह जो हमारे पास तत्व ज्ञान है जितना भी है ये कहां से आया। केवली भगवान ने कहा। अब बात आती है कि केवली भगवान ने कैसे जाना, तो आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, पहली गाथा देखते हैं आज अपन इस सत्र में। जानति पश्यति सव्वम व्यवहारेण केवली भगवम, केवलनाणी जानति पश्यति नियमेण पाड़म। क्या कहा गया कि व्यवहार नय से केवली भगवान सबको जानते और देखते हैं, परंतु निश्चय नय से केवल ज्ञानी अपने आप को जानते देखते हैं। यानी जो सात तत्व इस सृष्टि को भगवान ने देखा, उनके ज्ञान में आया, ये व्यवहार नय से आया है। उपदेश भी हुआ, वह भी व्यवहार नय का विषय था। और
हम जो जान रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, जो बताया है, ये सब व्यवहार न्याय के अंतर्गत आता है। जो भगवान ने देखा ही व्यवहार न्याय से है। यदि हम व्यवहार न्याय को झूठ कह देंगे तो भगवान द्वारा देखा गया जो तत्व है, जो द्रव्य है, जो सृष्टि है, वो सब झूठ हो जाएगा। इसलिए व्यवहार न्याय को झूठा नहीं कहा जा सकता है। यदि व्यवहार न्याय को झूठा कह दिया तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है? जाणदी पश्यति सव्वम व्यवहार न्याय केवली भगवान। केवली भगवान व्यवहार न्याय से जानते हैं। अरे जब व्यवहार न्याय से केवली भगवान ही जानते हैं तो फिर व्यवहार न्याय झूठा कैसे हो सकता है? ये किसने लिखा? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने। जाणती पश्यति सव्वम व्यवहार न्याय केवली भगवान। ये नियम सार की 159 नंबर की गाथा है। व्यवहार न्याय झूठा कैसे हो सकता है? इसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ समय सार की बात आती है तो समय सार में भी आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। व्यवहार न्याय कहाँ उपयोगी है? तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अगली गाथा देखते हैं अपन कि वो 13वें नंबर की गाथा थी, जहां उन्होंने व्यवहार को अभूतार्थ कहा था। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या कहा? 8वीं नंबर गाथा में, उस गाथा को देखिए। जहड़ विसक्कमणज्जो अणज्ज भाषा विणादुगा हेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्थु वैषणाम सग्गम। जहड़ विसक्कमणज्जो अणज्ज भाषा विना उगाहेयुम तह व्यवहारेण विना परमत्तु वैषणम सक्कम। क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार म्लेच्छ जन म्लेच्छ भाषा के बिना वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए शक्य नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश शक्य नहीं है। आज हम जितना भी परमार्थ का निश्चय न्याय का भी उपदेश दिया जाएगा तो व्यवहार के माध्यम से दिया जाएगा। निश्चय न्याय में उपदेश नहीं दिया जाएगा। तो निश्चय न्याय का उपदेश निश्चय का दिया जाएगा, लेकिन माध्यम क्या होगा? व्यवहार होगा। तो आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कितनी अशक्य कह दिया कि परमार्थ का उपदेश अशक्य है, अशक्य अनुष्ठान है, यानी असंभव है। परमार्थ का उपदेश देना है तो व्यवहार का आश्रय लेना पड़ेगा। अब जिसके आश्रय से परमार्थ का उपदेश हो जाए वो कैसे झूठा हो सकता है? वो कैसे झूठा हो सकता है? और फिर जिसके माध्यम से परमार्थ की प्राप्ति होती हो उसी को झूठ आचार्य कुंद कुंद महाराज ने भी नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा। वहां अभूतार्थ के कई अर्थ है, जिन अर्थों पर विद्वानों में बहुत ऊहापोह चल रहा है कि क्या क्या वहां पर अर्थ। आचार्य जयसेन महाराज ने वहां पर 2 तरीके से अर्थ किए हैं कि व्यवहार को असत्यार्थ और सत्यार्थ करके भी किया है, और वहां पर निश्चय को भी, यहाँ तक कि निश्चय को भी बांट दिया गया है। तो ये वहां पे जो वहां की गंभीर चिंतन है, वहां पे गंभीर जो आचार्य कुंद कुंद महाराज की सोच है, उस सोच के साथ हमें अन्य गाथाओं से उसका समन्वय बिठाना पड़ेगा। क्यों लिखते आचार्य कुंद कुंद महाराज ऐसा? अगर व्यवहार न्याय झूठ होता तो क्या ऐसी गाथा लिखती क्या? जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। यहाँ कोई संसार की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? परमार्थ, यानी जो अपना हमारा उद्देश्य, जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, उसका उपदेश नहीं दिया जा सकता है। यूं भी कह सकते हैं, निश्चय का उपदेश भी बिना व्यवहार के नहीं दिया जा सकता है। तो पहली बात तो जब केवली भगवान ही पूरी दुनिया को व्यवहार से जानते हैं, वह व्यवहार कैसे झूठा हो सकता है। दूसरी बात, जब परमार्थ का उपदेश व्यवहार के बिना नहीं हो सकता तो वह व्यवहार कैसे झूठा हो सकता है। एक और बात, आचार्य वीरसेन महाराज जो कि धबलाकार हैं और कलिकाल सर्वज्ञ माने जाते हैं, ऐसे वीरसेन महाराज ने क्या कहा उनको देखते हैं। उन्होंने लिखा
ऋय ऋय वणिज सच्चा सव्वणया पर वियालड़े मुहा ते ऊर्णा दिट्ठ समो विभयई सच्चे व अलियम वा। कितनी बड़ी बात जय नवला में आचार्य महाराज ने कही कि सभी नए अपने अपने विषय के कथन करने में समीचीन हैं, दूसरे नयों का निराकरण में करने में मूढ़ हैं। मतलब अपनी नए कथन कर अपने विषय का कथन करने में सही है और दूसरे के विषय का कथन करने में झूठे मूढ़ हैं, एक तरीके मूर्ख हैं। अनेकांत रूप समय के ज्ञाता पुरुष यह नय सच्चा है और यह नय झूठा है, इस प्रकार का विभाग नहीं करते हैं। कितनी बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या कही जाए आगम की। और क्या आश्चर्य होता है जो लोग व्यवहार को झूठा कह देते, क्या उनके सामने ये गाथाएं नहीं होती हैं? क्या ये सूत्र नहीं होते हैं? उनके सामने हो या नहीं हो, हमारे सामने है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि अनेकांत रूप समय के ज्ञाता, यानी जो इस अनेकांत शासन को जानते हैं, वो कभी भी यह नहीं कहते कि यह न तो सच्चा है और यह न झूठा है। इस प्रकार का विभाग ही नहीं करते। आचार्य महाराज कह रहे हैं विभाग करना, कोई भी नय, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार, किसी भी नय को झूठा और किसी भी नय को सच्चा नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सम्यक ज्ञान का अंश ही तो है नय। नय क्या है? नय सम्यक ज्ञान का अंश है। मान के चलो एक जीव है और वह जीव तत्व पूर्ण जो है वह शक्ति रूप में सिद्ध स्वरूपी है, व्यक्त रूप में वह संसारी है। अब ये उस तत्व का पूरा ज्ञान हुआ। उस ज्ञान का वर्णन जब हमने नय के माध्यम से किया, तो जब व्यवहार नय से कहा तो संसारी पर्याय देखी, उसको संसारी कह दिया, और निश्चय नय से उसकी परमात्मा दशा देखी तो परमात्मा कह दिया। दोनों में गलत क्या है? दोनों में गलत क्या है? अरे भाई, दोनों नय सही है, दोनों नय सही है। क्या यह संसारी नहीं है? अगर संसारी नहीं होता तो तीनों लोकालोक केवल ज्ञान में झलक रहे होते। यदि सिद्ध होता तो क्या होता? लोकालोक एक साथ एक ही समय में सकल द्रव्य पर्याय से केवल सब कुछ झलक रहा होता। इससे निश्चित है कि ये सिद्ध नहीं है। और आचार्य कुंद महाराज ने मूल गाथा में लिखा है किणासु परमप्पा, मतलब वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा की उन्होंने परिभाषा लिखी है बाकायदा मूल गाथा में कि जो इन कर्मों सहित है वह परमात्मा नहीं है, तो फिर संसारी है। तो ये व्यवहार नय से संसारी भी है, निश्चय नय से हम नहीं नकारते, निश्चय नय से परमात्मा स्वाभावी है, इसको कोई नकारता नहीं है। तो ये दोनों दृष्टियां हैं, इस सम्यक ज्ञान का अंश है। इसलिए कोई भी नय सच्चा और कोई भी नय झूठा नहीं होता है। यदि एक नय को सच्चा या एक नय को झूठा कह दिया तो हमारा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम सूत्र ही गलत हो जाएगा। फिर आचार्य कुंद भगवान ये उपदेश क्यों करेंगे? ये जो उपदेश दिया जाता है तो व्यवहार से दिया जा रहा है, तो इसलिए उपदेश भी बेकार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों नयों को आचार्य अमृतचंद महाराज ने क्या कितनी अच्छी व्यवहार निश्चय या प्रबुद्ध तत्वाभवति मध्यस्था, जो व्यवहार और निश्चय दोनों में मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ का मतलब दोनों बराबर है। वह व्यक्ति अनेकांत का ज्ञाता होता है। और ऐसी बातें करना कि उपचार से है, उपचार है सो व्यवहार है, और व्यवहार है सो झूठ है, बरोबर इस प्रकार की बात करना और हर जगह ये करना व्यवहार और व्यवहार है सो झूठ है, ये एकांतवाद का लक्षण है। एकांतवादी होने का स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से नहीं करना। जो हमारे पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, अर्पिता नरपित सिद्धि, मुख्यता और गौणता से तत्व की सिद्धि होती है, वह हमें करना चाहिए। जैसे मुख्य और गौण अपने यहाँ एक ही आकर्षण उदाहरण दिया जाता है हमारे यहाँ पर गोपिका का, कि जैसे गोपिका मक्खन निकालती है तो एक हाथ आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, यानी अभी जैसे मान के चलो ये निश्चय है तो निश्चय प्रधान है और व्यवहार गौण है।
अब व्यवहार प्रधान, निश्चय गौण। लेकिन दोनों को कोई यूं कर ले तो भी काम नहीं चलेगा, और दोनों को यूं कर दे तो भी काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक को मुख्य, एक को गौण, और एक को कोई यदि यूं छोड़ दे तो कह दे ये तो बेकार है, तो फिर क्या होगा, तो फिर मक्खन निकलने वाला नहीं। ऐसा उदाहरण आचार्य अमृतचंद महाराज ने गोपिका के माध्यम से दिया कि जैसे मक्खन, इसी प्रकार से अनेकांत शासन में कभी निश्चय को मुख्य, कभी व्यवहार को मुख्य करके और उसको गौण किया जाता है। गौण करना और छोड़ देना, झूठा कह देना, दोनों में अंतर होता है। तो इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय दोनों ही सम्यक ज्ञान के अंश हैं, इसलिए उनको किसी भी कीमत पे झूठ नहीं कहा जा सकता है। जहां पर अनुसरण करने और नहीं करने की बात है वो दशा संबंधी है, कि एक स्थिति ऐसी भी होती है, सामान्य रूप से सब साधु प्रतिक्रमण करते हैं, भक्तियां करते हैं, लेकिन जब वह शुद्धोपयोग की परम दशा में लीन होते हैं तब उनके लिए वे भक्तियां, वे प्रतिक्रमण, वे सामायिक सब कुछ क्या हो जाते हैं, अनुसरण करने योग्य नहीं बचते हैं। उनके लिए नहीं बचते हैं। ये सूत्र उस अवस्था का है। अब उस सूत्र को हम अपने में फैला दें यदि कि ये कार्यकारी नहीं है, छोड़ने योग्य हे हैं, तो फिर जो अपना तीर्थ है इसका नाश हो जाएगा। इसलिए और भी देखते हैं सूत्र पाहुड़ की गाथा नंबर 6। आचार्य कुंद कुंद महाराज वहां भी देखो क्या कहते हैं, गाथा से देखते हैं। जम सुत्तम जिण उत्तम व्यवहारो तह जाड़ पर मत्थो, जम जाड़ी ऊड़ल जोई लहई सोहम खवई मल पुंजम। कितनी बड़ी बात कही। जो सूत्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है उसे व्यवहार तथा निश्चय से जानो, उसे जानकर ही योगी सुख प्राप्त करता है और मल के समूह को नष्ट करता है। अरे अपन सामान्य तो छोड़ो, कुंद कुंद महाराज क्या जोई जान यूण जोगी, जो योगी है, योगी साधु से भी ऊपर होता, मतलब साधु तो सामान्य रूप है, साधु में भी जो परमात्म दशा को, शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं वे योगी कहलाते हैं। वे योगी भी क्या करते हैं, जो जिनेंद्र भगवान ने सूत्र कहे हैं उन्हें व्यवहार और निश्चय से जानो, और उसे जानकर ही योगी सुख प्राप्त करता है और मल समूह का नाश करता है। ये कुंद कुंद भगवान के वचन हैं कि योगी, अरे अपन तो सामान्य, अपने लिए झूठ कैसे हो सकता है व्यवहार या निश्चय। योगी को भी जो कहा गया है उसे व्यवहार और निश्चय से ही जानने के लिए कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं। यदि व्यवहार न झूठा हो तो क्या कुंद कुंद महाराज ऐसी बात कहेंगे कि व्यवहार और निश्चय से जानना चाहिए, या जानते हैं? तो इतने ज्यादा ज्ञानी अपन को नहीं बनना चाहिए कि हम जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटने लग जाए। समझ रहे होंगे आप लोग कि जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काटने लग जाए। जिन कुंद कुंद भगवान की जय बोल करके हमने गाथा शुरू करी और उन्हीं कुंद कुंद के तत्व, उन्हीं कुंद कुंद की गाथाएं छिन्न भिन्न हो जाए, इतने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। थोड़े कम ज्ञानी रह जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा ज्ञान काम का नहीं है जिस ज्ञान से हमारे आचार्य कुंद कुंद जैसे भगवान की गाथाएं भी विरोधाभास को प्राप्त हो जाए। कैसे देखो, सामने देखो, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, खुद का समय साल लिखते हैं, ऊपर की लाइन में व्यवहार, नीचे की लाइन में निश्चय, ऊपर की लाइन में निश्चय, नीचे की लाइन में व्यवहार, गाथाएं भरी पड़ी कुंद कुंद भगवान की। देखें आप, अगर झूठा ही होता तो वो दोनों से, व्यवहार और निश्चय से कथन क्यों करते सोचो कभी। ऐसी कई गाथाएं हैं जिन गाथाओं में एक लाइन में, ये दो गाथाओं की दो लाइन है, एक गाथा में व्यवहार से ऐसा कहा गया, निश्चय से ऐसा कहा गया, दोनों लाइन, एक लाइन में व्यवहार, एक में निश्चय। ऐसी कई गाथाएं कुंद कुंद स्वामी की हैं। तो यदि झूठा ही होता तो वो इस प्रकार क्यों कहते। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई, दूसरी बात एक गाथा और है आचार्य कुंद कुंद भगवान की, जो जानती अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जे। वहां पे कहा जो आत्मा को कौन जानता है, जो जिनेंद्र भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है। अब आप देखना कि जिनेंद्र भगवान की पर्यायों में देखो आप तो उनकी पुरानी पर्याय भी आएंगी। महावीर भगवान के अगर आप गुणों को वहां देखोगे, महावीर भगवान को,
तो द्रव्य से देखो, गुण से देखो, पर्यायों में जाओ तो पर्याय भूतकाल की पर्याय गधा, धोबी, जो भी बने अब उनको देखो। अब ये तो सब व्यवहार से है, और व्यवहार और झूठ, तो फिर क्या होगा? तो सब चीजें समझने की ये कपिला व्यवहारो भूयत्थो, इतने शब्द को लेकर के और इतना बड़ा दुष्प्रचार का अभियान चल गया कि लोगों को रट गया, जुबान पे आ गया कि व्यवहार, उपचार सो व्यवहार, व्यवहार सो झूठा। अब व्यवहार झूठा हो गया भैया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। व्यवहार झूठ हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए नहीं, हमें देखना है, बस वही हमेशा मैं बार बार बोलूंगा, उसी चीज को ध्यान रखना। जैसे प्रतिक्रमण को उसी समय सार में, जिस समय सार में व्यवहारो भूयत्थो का, उसी समय सार में परिक्रमणम, प्रतिक्रमण को विस्कुंभो कहा गया है, विस्कुंभ है। तो उसका समाधान कैसे किया हमने कि भैया किसके लिए व्यवहार वो प्रतिक्रमण विस्कुंभ है, उत्कृष्ट अवस्था में प्राप्त हो गए। ऐसे ही व्यवहार ने अभूतार्थ है, यानी अब उसका ग्रहण करने लायक नहीं रह गया, ग्रहण करने लायक नहीं है ऐसा नहीं, देखना ध्यान से, ग्रहण करने लायक नहीं है ऐसा नहीं है, ग्रहण करने लायक अब मुझे नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मैं इतने ऊंचे उठ गया, तो उसी अग्रहणी हो गया। लेकिन सामान्य तौर पर उसका ऐसा कथन नहीं किया जाएगा, पर जब कथन करेंगे तो फिर साथ में ये कहना पड़ेगा कि किसके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं बचा, उनके। तो ये खुलासा आचार्य अमृत चंदन जी ने किया है, इसको अभी हम बताते हैं। और इसीलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जितनी भी समस्याएं हैं, अपन जब कुंद कुंद आचार्य का साहित्य पढ़ते हैं तो जो इस प्रकार की अथवा किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, उन गाथाओं के माध्यम से हर समस्या का समाधान मिलता है। पता नहीं क्या, जैसे कल मैंने कहा था कि आज जैसे प्रश्न खड़ा होता है कि साधु होते हैं भावलिंगी या नहीं, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने वहां लिख दिया, भले दुस्सम काले, आज भी इस पंचम काल में सच्चे साधु होते हैं। समाधान मिल गया। इसी प्रकार से ये व्यवहार नय की जहां बात थी कि पता नहीं कुंद कुंद स्वामी को आभास हो गया होगा कि कल के दिन ऐसा भी होगा कि व्यवहार को झूठ कह करके और एकांतवाद का प्रचार होगा, तो उन्होंने बहुत सुंदर समय सार जी की 12वीं नंबर गाथा में एक स्पष्ट निर्देश किया। क्या किया वो देखते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो णायवो परम भाव धरि सीहिम व्यवहार देश दो पुण जेदु अपरमेठिदा भावे। जो परम भाव अर्थात उत्कृष्ट दशा में स्थित हैं, उनके द्वारा शुद्ध तत्व का उपदेश करने वाला शुद्ध निश्चय नय जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं, यानी अनुत्कृष्ट दशा में विद्यमान है, वे व्यवहार नय से उपदेश करने योग्य हैं। कितनी बड़ी बात। जो परम दशा में, परम भाव में, उत्कृष्ट दशा में पहुंच चुके हैं, वे निश्चय नय जानने योग्य हैं, निश्चय नय द्वारा जानने योग्य, निश्चय नय को ग्रहण करने योग्य हैं। लेकिन जो अपरम भाव में, अनुत्कृष्ट दशा में है, वे व्यवहार नय से उपदेश करने योग्य हैं। अब बताओ, आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, कोई ये बताए, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्या हम कुंद कुंद भगवान की बात को मानते हैं? कुंद कुंद भगवान को मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं या नहीं? आचार्य कुंद कुंद भगवान का यह आदेश था। क्या आदेश था? कि जो अपरमेठिदा भावे व्यवहार देश दो, जो अपरम भाव में है, वे व्यवहार नय के द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। और बताओ, हमारी सभा में आज जितने भी अव्रती हैं, विद्वान लोग हैं, इनकी सभा में कौन बैठे? कोई साधु बैठे क्या? नहीं बैठे हैं। तो और जितने बैठे हैं वे कौन सी दशा में हैं? उत्कृष्ट दशा में हैं या अनुत्कृष्ट दशा में? बहुत प्रश्न है, प्रश्न खड़ा करो, अन्यथा ये व्यवहार झूठा झूठा करके एकांतवाद बढ़ता ही जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आचार्य कुंद कुंद भगवान की ये गाथा
बड़े पुकार पुकार करके कह रही है व्यवहार देश दो, व्यवहार नए से देश ना दो। किसके लिए? अपरम भाव में जो स्थित हैं। अब हम सब जो हैं कौन है परम भाव में स्थित, बता दो आप। दर्शन ज्ञान चारित्री नहीं है, परम भाव कहां से आ जाएगा? उत्कृष्ट दशा कहां से आ जाएगी? अरे मोक्ष मार्ग ही नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने कहा लग्गो भी मोक्ष मग्गो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेषा उन्मग्गया कौंती, बाकी सब उन्मार्ग हैं। हम तो उन्मार्गी हैं, उन्मार्गी हैं। आचार्य कुंद कुंद के सूत्र के अनुसार हम उन्मार्ग, अभी मोक्ष मार्ग में नहीं है। मोक्ष मार्ग में ही नहीं है जो लोग अपन जो बैठे हुए सभा वाले हैं, तो वो परम भाव तो बहुत दूर की बात है। और जो परम भाव में नहीं है उनके लिए कुंद कुंद भगवान की ये गाथा कहती है व्यवहार देश दो, उनको व्यवहार नय से उपदेश दो। क्या हम कुंद कुंद भगवान को के साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कहीं? आखिर है क्या? या तो ये गाथा गलत है, क्या है? क्या ये कुंद कुंद भगवान की गाथा नहीं है? क्या हमें विश्वास नहीं है? और विश्वास है जहां खुद की मन मुताबिक बात करनी थी वहां तो व्यवहारों भूयत्थों से व्यवहार झूठा है करके विचार हो गया। और जहां जो तत्व की बात थी, जो यथार्थ जहां कहा गया था कि व्यवहार से इनको उपदेश दिया जाना चाहिए, निश्चय से उपदेश दिया जा रहा है। और ये कुंद कुंद की देशना के विरुद्ध है, ये आगम के विरुद्ध है, केवली भगवान द्वारा कथित तत्व के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान प्रमाणिक है। वो कह रहे हैं कि जो अपरम भाव में है उन्हें व्यवहार नय से उपदेश दिया जाना चाहिए। अब इस गाथा का इतना वो हो सकता है खुलासा जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे समय की सीमा है। आप लोग इतने ही संक्षेप में समझ गए होंगे बात को। अब देखो आचार्य अमृतचंद महाराज इसी गाथा की टीका में एक गाथा उद्धृत करते हैं। उस गाथा को अपन देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? जय जिण पवज्जय तोमा व्यवहारणिच्छये मुयः एकेण विना छिज्जय तित्थम अंडेन पुणतच्चम। यानी जिनेंद्र भगवान की मत की प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत त्यागो, क्योंकि यदि व्यवहार नय को त्याग दोगे तो तीर्थ की प्रवृत्ति का लोप हो जाएगा और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृतचंद महाराज। आचार्य अमृतचंद जिनकी बात की जाती है वैसे वे आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं कि एक के बिना तत्व निश्चय नय को छोड़ देगा जो, वह तत्व का नाश कर देगा। और व्यवहार को छोड़ दिया जाएगा तो एकेण विना छिज्जय तित्थम, तीर्थ का नाश हो जाएगा। और तीर्थ का नाश का मतलब समझते हैं आप? भगवान महावीर के शासन का नाश हो जाएगा। और जब भगवान महावीर के शासन का ही नाश हो जाएगा तो कहां समयसार, कहां हम और कहां ये शिविर, कुछ नहीं बचेगा। ये सब जितना भी है। और देखें और आचार्य इन्होंने अमृतचंद महाराज ने कितनी बड़ी बात कही है। आप देखिए यहाँ पर कि आचार्य अमृतचंद महाराज ने जब 8, 11 और 12 नंबर की गाथा में उन्होंने वहां कहा इति वचनात् व्यवहार नयो ना अनुसर्तव्यः, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया किन के लिए नहीं है। वही आचार्य अमृतचंद महाराज के अनुसार मैंने बताया था, वही अमृतचंद जी महाराज के शब्दों में देखते हैं। आगे भी लिखते हैं अथ चा केशांचित सोपी प्रयोजनवान, सबके लिए निषेध नहीं है, किन्हीं के लिए प्रयोजनवान है। अर्थात किन्हीं को व्यवहार न प्रयोजनीभूत है। ये खलु पर्यंत पाको तीर्ण जात्याकार्त स्वर स्थानीय परमम भावम अनुभवंती, अर्थात जो अंतिम ताव से शुद्ध हुए स्वर्ण के समान परम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए शुद्ध नए प्रयोजन भूत है। किंतु जो 1, 2 आदि ताव से शुद्ध हुए के समान ऐसे अपरम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए व्यवहार नय प्रयोजनी भूत है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ का फल इसी रूप से व्यवस्थित है। आचार्य अमृतचंद, अब क्या बचता है इसके बाद बताओ आप? कहां संशय रह जाता है कि व्यवहार नय
सच नहीं है या व्यवहार न्याय झूठा है? कौन कह सकता है? आचार्य पूछे कितनी बड़ी बात है। अंतिम ताव किसे कहेंगे? शुद्धोपयोग में भी परम शुद्धोपयोग की अवस्था जो प्राप्त कर लिया, उसके लिए व्यवहार नय नानुसरितव्यो, अनुसरण करने योग्य नहीं है। लेकिन बाकी के जो हैं साधुओं में भी, जो साधु प्रमत्त आदि गुण स्थानों में हैं, उस उत्कृष्ट अवस्था में नहीं पहुंचे, उनको भी व्यवहार न्याय का ही अनुसरण करना है। इतना स्पष्ट है। वही बात जो मैंने कही थी कि आचार्य कुंद हो चाहे आचार्य अमृतचंद हो, सभी ने दोनों पक्षों से बात की है। समस्या हमारे साथ ये है कि मनवाणी ग्रहण करने वालों को या मनवाणी प्रचार करने वालों ने उस लाइन को छपा दिया जो लाइन एकांतवाद की पोषक थी, मतलब जिससे एकांतवाद का पोषण हो सकता था, और उस लाइनों को छिपा दिया जो अनेकांत का समर्थन करने के लिए भी थी, जिनसे अनेकांत का समर्थन होता था, उनको अंडरलाइन कर दिया और इनको अंडरग्राउंड कर दिया। और इससे क्या हो गया? बस एक उदाहरण बैठ गई कि व्यवहार न्याय झूठा है। लेकिन भैया पर हमें इस चीज ध्यान रखनी है, जब भी ये बात कही जाए व्यवहार न्याय झूठा, ग्रंथ उठाओ, किसके लिए कहा? फिर देखो आचार्य अमृतचंद महाराज कहते हैं जो बिल्कुल 16 वाणी स्वर्ण अंतिम ताव क्या होता है? शुक्ल ध्यान की अवस्था है जो आज होता भी नहीं। वहां पर व्यवहार न्याय का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, यानी वहां प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं, सामायिक करने की जरूरत नहीं, समितियों को पालने की जरूरत नहीं, केस लॉन्च करने की जरूरत नहीं। मान के चलो कोई महाराज है, बाहुबली भगवान 1 साल से ध्यान में खड़े हैं, अब वहां प्रतिक्रमण सामायिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी उत्कृष्ट अवस्था में है कि उन्होंने जब समिति नहीं करी तो प्रतिक्रमण किस चीज का करना है? तो इस प्रकार से इन बातों को अपन को समझना चाहिए। तो प्रसंग अनुसार कहने का तात्पर्य वही है कि किसके लिए भूतार्थ है और किसके लिए कहाँ भूतार्थ है, कहाँ अभूतार्थ है। तो बस वही बात जो 16 वाणी स्वर्ण जैसी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसे मुनियों के लिए व्यवहार न्याय अभूतार्थ है, अनुसरण करने योग्य नहीं है। बाकी कुंद भगवान ने लिखा जो अपरम भाव में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार न्याय अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, और उपदेश देने योग्य, उपदेश उसी से दिया जाना चाहिए अपरम भाव में स्थित लोगों के लिए। अब देखो एक बात और सोचें अपन कि अगर व्यवहार झूठे ही होता तो ये जो आचार्य कुंद भगवान ने समय सार आदि लिखे हैं, ये कोई निश्चय से लिखे क्या? ये सब व्यवहार की प्रवृत्तियां हैं, व्यवहार की प्रवृत्तियां। क्यों? क्योंकि ये सब लेखन वगैरह ये तो सब धर्म ध्यान है, शुभोपयोगात्मक है, और इनको लिखना शुभोपयोग को भी ही मानते हैं जो लोग व्यवहार को झूठा कहते हैं, और इस शुभोपयोग में लिखा गया समय सार आदि है। अब फिर ये झूठे हो जाएंगे तो समय सार भी व्यवहार न्याय से अगर झूठा है तो समय सार भी झूठा हो जाएगा। फिर प्रचार प्रसार किसका किया जाता भैया? ये तो परद्रव्य है। जब पंच परमेष्टि परद्रव्य है निश्चय की अपेक्षा, तो जिनवाणी आदि भी परद्रव्य है, और परद्रव्य का अगर प्रचार करो तो वो भी झूठा हो गया, वो भी व्यवहार है। फिर शिविर क्यों लगाना? फिर शिविर क्यों, प्रचार प्रसार क्यों करना? अगर व्यवहार झूठा ही है तो झूठे का आश्रय लेकर के क्या सच्चाई प्राप्त होगी? मान के लो शिविर अपन जो आप कोई भी लगाता है और समय सार का प्रचार करना है, तो समय सार के प्रचार किया आपने, ये व्यवहार से हुआ, और व्यवहार झूठा है तो झूठे से क्या सच्ची मंजिल मिलेगी? झूठे साधन से सच्चा साध्य प्राप्त होगा क्या? सोचिए, बहुत कुछ बातें हैं। तो इसलिए इन बातों को अपन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि जहां भी आचार्य कुंद भगवान इस प्रकार की बात कहते हैं, कहां पर? जहां पर यानी व्यवहार को झूठा कह दिया, अथवा प्रतिक्रमण को क्या कह दिया उन्होंने? प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कह दिया। तो वहां ये देखना पड़ेगा कि किसके लिए कहा है। अन्यथा इतना ध्यान रखना कि ये जो न्याय है, न्यायिक पद्धति है, वस्तु को समझने और समझाने की पद्धति है। और जब कोई एक न्याय का पक्षपाती हो जाता है तो वहां पद्धति नहीं, फिर पागलपन आ जाता है। तो पद्धति ही रहे, पागलपन में ना बदले। इसके लिए हमें अनेकांत को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा।
आचार्य कुंद भगवान और केवली भगवान की बात को मान करके ना तो तत्व का नाश करना है, ना तीर्थ का नाश करना है। इसलिए हमें जितना निश्चय नय महत्वपूर्ण है, उतना ही व्यवहार नय महत्वपूर्ण है। ऐसा सोच करके अपन इस व्यवहार नय संबंधी जो झूठ फैल रखा है, उस झूठ को स्वयं भी समझ करके इस आचार्य कुंद भगवान की सूक्ष्म व्याख्या को समझें और औरों को भी समझाएं, ताकि जो अपना तीर्थ है, जो व्यवहार नय से परिवर्तित होता है, उस तीर्थ का, इस श्रवण संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होता रहे। बस अंत में यही कि सम्यक ज्ञान के अंश है, सम्यक ज्ञान प्रमाण है और प्रमाण की अंश है, चाहे वह निश्चय हो और चाहे व्यवहार हो। तो जब सम्यक ज्ञान की अंश है तो कोई भी, जब सच्चे ज्ञान का अंश है तो उसका अंश भी झूठा नहीं हो सकता है। यह